हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मोटा भाई अकाउंट्स। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 और आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को फटाफट बिना टाइम गवाए। लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी कि इकोनॉमी क्या होती है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास टॉपिक, वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सर ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेटा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सुन आगे बात। तो इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन द यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। अब किसके रिलेशन में ये चॉइस? इन द यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज इकोनॉमी में दे आर स्केर्स, दैट मींस दे आर लिमिटेड इन क्वांटिटी। ठीक है, उनकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। सो इन द यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है जी, इन द यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। तो हमारी अनलिमिटेड जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए हमको क्या है, रिसोर्सेज का लोकेशन करना है, उनको बांटना है डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स में। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम में बेटा सबसे पहले लिखेंगे स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले प्रॉब्लम, सबसे पहली कारण ही क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस करनी क्यों है? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स की वजह से। आपके पास जेब में 500 रुपए हैं, आपको मूवी भी देखनी है, आपको इकोनॉमिक्स की बुक लानी है पढ़ने के लिए, आपको अपनी फ्रेंड का बर्थडे है उस पर भी उसको गिफ्ट दे रहा है। अब भैया आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है 500 रुपये। नाउ यू हैव टू मेक चॉइस, आप जो है कहाँ इसको यूटिलाइज करोगे। क्लियर है? अगर ये 500 रुपये की जगह अनलिमिटेड पैसा होता कि आपके पास जेब में जादू है, जितना हाथ डाल के पैसा निकालते जाओगे अपना आप पैसा बनता जाएगा, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं थी। हम फ्रेंड का बर्थडे भी बनाते, उसको भी गिफ्ट देते, मूवी भी देख के आते, बुक भी ले आते। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास रुपया ही 500 है। तो रिसोर्सेज हमेशा इकोनॉमी में या लोगों के पास लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें यूटिलाइज करना है। सबसे पहली तो हमें चॉइस करनी पड़ती है, हमको हमारी जरूरतों के हिसाब से प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है कि क्या हमें करना चाहिए। ठीक है, तो यही एक सबसे बड़ा कारण है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का, जो कि क्या है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स। अगर रिसोर्सेज अबंडेंस होते तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन रिसोर्सेज क्या है, स्केर्सिटी में है। तो इट इज द मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स है, ये क्या है? इट इज द मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का कारण ही ये है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज कंसर्न्ड विद द choosing of want, choosing of want which is to be satisfied on higher priority basis, on higher priority basis. So because resources scarcity में है तो आपको चॉइस करनी पड़ेगी कौन सी नीड को, कौन सी वांट को, कौन सी जरूरत को आपको प्रायोरिटी के ऊपर जो है सेटिस्फाई करना है। दूसरा जो कारण है हमारा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का, वो है ऑल्टरनेटिव यूजेस। क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस। जो रिसोर्स है आपके पास उसके अलग अलग यूजेस हैं। जैसे आपके पास पैसा था, उससे आप मूवी भी देख सकते थे, उससे आप जो है फ्रेंड के लिए गिफ्ट भी ला सकते थे, उससे आप और कुछ भी कर सकते हो। तो इसीलिए आपको चूज करना पड़ रहा है कि मैं उससे क्या करूं। मान लीजिए, ऐसा मानिए कि कोई सब्सटेंस है, कोई केमिकल है, जिससे सिर्फ एक काइंड की जो है मेडिसिन बन सकती है। वो मेडिसिन होगी हमारी, मान लो हेडेक की, या हार्ट हार्ट अटैक के लिए मान लो हार्ट अटैक की कोई मेडिसिन बनेगी, कोई एक आपके पास एक्स जो है सब्सटेंस है उससे। अब भैया मुझे ये बताओ, इस सब्सटेंस से एक ही तरह की दवाई बन सकती है और वो है हार्ट अटैक के लिए, तो आपको चॉइस करनी पड़ेगी क्या? नहीं करनी पड़ेगी ना। तो जो रिसोर्स है उसका एक ही यूज है, तो चॉइस नहीं करनी है आपको। उसके अगर ऑल्टरनेटिव यूजेस है, इससे एक नहीं और भी दवाइयां बन सकती हैं, हेडेक की भी बन सकती है। ठीक है, इससे और कोई मतलब हमारा मान लो कि ब्लड प्रेशर की भी बन सकती है। तो अब आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि इस गिवन सब्सटेंस को, रिसोर्स को आप कहाँ यूटिलाइज करें। आप इस मेडिसिन को बनाएं या इधर की बनाएं या इस बीमारी के लिए मेडिसिन को बनाएं। अगर आपके पास चॉइस ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं तभी तो चॉइस करनी पड़ रही है। ऑल्टरनेटिव यूजेस के कारण ही चॉइस करनी पड़ रही है। अगर रिसोर्स का ऑल्टरनेटिव यूज ही ना हो, अगर रिसोर्स एक ही काम में आता हो, तो फिर हमें चॉइस नहीं करनी पड़ेगी। समझ आई बच्चों? चलिए, तो ये हो गया हमारा ऑल्टरनेटिव। दूसरा कारण क्या हुआ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का? वो है ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। समझ में आ गया होगा आपको? सो रिसोर्सेज आर नॉट ओनली लिमिटेड बट दे कैन पुट टू ऑल्टरनेटिव, they can put to alternative uses. Therefore we face problem of choice from the alternative uses of resources. Very simple point. थर्ड पॉइंट आता है, अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिसोर्स जो है स्केर्सिटी में, ठीक है भैया, रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है, लेकिन एक और मुख्य कारण, एक और इंपॉर्टेंट रीजन है इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होने का, वो है हम लोग, हम ह्यूमंस। हमारी जो जरूरतें हैं वो अनलिमिटेड है और रिकरिंग है, वो बहुत सारी है और वो बार बार पैदा हो जाती है, बार बार उत्पन्न हो जाती है। मतलब
कि आप अगर किसी की एक नीड को पूरा करोगे तो उसके और नीड्स खड़ी होकर आ जाएंगे आपके सामने कि भैया आप ये भी कर दो, इतना तो कर ही दिया है। तो प्रॉब्लम यही है कि हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती। आप जब बच्चे होते हो आप मांगते हो कि पापा एक साइकिल दिला दो, पापा ने साइकिल ला दी, आप साइकिल से घूम रहे हो, अब आपको चाहिए बाइक, फिर बाइक मिल जाएगी, फिर चाहिए कार। तो बेसिकली आपकी प्रॉब्लम कभी आपकी जो ये जो ना डिजायर ये फुलफिल ही नहीं हो पा रही। आपकी एक डिजायर फुलफिल होती है, दूसरी पैदा होकर खड़ी रहती है। तो हमेशा आपकी कोई ना कोई चीज को लेकर डिजायर बनी रहती है। जब कोई ना कोई चीज को लेकर डिजायर बनी रहती है तो भैया रिसोर्सेज तो हमारे स्केर्स है, स्केर्सिटी में। तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी सारी जरूरतों को पूरा किया जा सके। आपकी जो जो चीजें जरूरत प्रायोरिटी में है, जो भी चीज आप चीजें जो भी जरूरतें आपकी ज्यादा जरूरी है, जो भी आपकी मान लो जो नीड है, जो आपकी वांट है, वो अगर ज्यादा जरूरी है तो उनको आप पहले पूरा करोगे अपने गिवन रिसोर्स से। So human wants are never ending. No one can satisfy all his wants. As one want is satisfied, many other rises, and this goes on endlessly. And this goes on endlessly. हमारी जरूरतें कभी खत्म हो ही नहीं रही, तो इसीलिए हमको फेस करनी पड़ रही है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो बेटा बच्चों इसको करो आप नोट डाउन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Now come to the last topic of this small chapter, that is central problems of an economy. सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी का मतलब है ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि हर टाइप ऑफ इकोनॉमी फेस करती है। सो देयर आर द दीज आर द प्रॉब्लम ऑफ फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। तो प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी के सामने? प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमी चाहती है, कंट्री चाहती है, इकोनॉमी चाहती है कि आप उसके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका फुलर और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो। मतलब कि रिसोर्स आइडियल भी नहीं बचे, पूरे यूज भी हो जाए, और यूज हो तो उनका वेस्टेज भी ना हो, वो एफिशिएंटली यूज हो। क्लियर है? एवरी इकोनॉमी फेस थ्री टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तीन तरह की प्रॉब्लम्स फेस करती है सर। सबसे पहली प्रॉब्लम का नाम है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी। तो यहाँ पे भी चॉइस करनी है। चॉइस क्या करनी है कि क्या बनाए और कितना बनाए, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। सो हियर इकोनॉमी हैज टू मेक चॉइस बिटवीन टाइप ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। गिवन रिसोर्स जो भी हमारे पास रिसोर्स है उससे क्या बनाए और कितना सर हम बनाए। एग्जांपल के तौर पे मान लो दे हैव टू मेक चॉइस, इकोनॉमी हैज टू मेक चॉइस बिटवीन नेसेसिटी गुड्स वर्सेस लग्जरी गुड्स। तो इकोनॉमी को चॉइस करना पड़ेगा जो भी गिवन रिसोर्स है उससे कौन सा गुड बनाए, नेसेसिटी गुड्स बनाए या फिर लग्जरी गुड्स बनाए। आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर हम बात करें मार्केट इकोनॉमी में और वहां पर इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि गिवन रिसोर्स है उससे क्या बनाया जाए, तो आपको वहां पे पता होना चाहिए कि वहां पर रिसोर्स किसके पास में होंगे, प्राइवेट सेक्टर के पास। वहां पर रिसोर्स कौन कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर क्या बनाएगा, वही तो बनाएगा जिसमें ज्यादा प्रॉफिट हो, सोसाइटी गई तेल लेने। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी उस इकोनॉमी की, मार्केट इकोनॉमी की। वहीं पर अगर ये सोशलिस्ट इकोनॉमी हो तो यहाँ पर जो है सोशल वेलफेयर जो है वो प्रायोरिटी पे है, प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि सारे रिसोर्स कौन कर रहा है, गवर्नमेंट। तो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ इकोनॉमी ये डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, तो पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात ये है कि हाउ टू प्रोड्यूस सर हाउ टू प्रोड्यूस। सो इट इज बेसिकली चॉइस बिटवीन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। So basically there are two types of technique of production। ठीक है, एक सेकंड लिखिए इसको आप। रिकॉर्डिंग के बीच में आ गया था कोई। चलिए हाँ, सो हम कहाँ थे, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी हो गया कि ठीक है क्या बनाना है, कितना बनाना है। नाउ कम्स टू हाउ टू प्रोड्यूस। बेसिकली इट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि आप सर कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज करेंगे। ठीक है, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, अनदर इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल का मतलब होता है मशीन्स। ठीक है, सो आपको देखना है कि कौन सी टेक्निक आप यूज करें। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होगा, जो प्रोपोर्शन होगा लेबर का, इट विल बी ग्रेटर देन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। एंड इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक proportion of capital in production is more than proportion of
लेबर। सो प्रोपोर्शनेटली यहाँ पे लेबर ज्यादा यूज होएगा और यहाँ पर कैपिटल ज्यादा यूज होएगा। अब वापस आ जाओ सर, हम वापस आते हैं हमारे इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे। तो सर ये अगर मार्केट इकोनॉमी हो तो कौन सी टेक्निक यूज की जाएगी सर? मार्केट इकोनॉमी हो तो कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? हम वो टेक्निक यूज करेंगे जिसमें कि हमको कम से कम कॉस्ट आए, खर्चा हमारा कम से कम हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। बात क्लियर है? आगे बढ़ते। अगर सोशलिस्ट टेक्निक है सोशलिस्ट टेक्निक है तो क्या करेंगे सर? सोशलिस्ट टेक्निक है तो भी हम वही टेक्निक यूज करेंगे जिसमें खर्चा कम से कम आए और सोसाइटी का थोड़ा वेलफेयर भी हो जाए। बात समझ रहे हो? खर्चा कमाए, कॉस्ट भी कमाए और साथ में सोसाइटी का वेलफेयर भी हो जाए। और अगर सोसाइटी का वेलफेयर नहीं हो रहा खर्चा कमाने से, मतलब कहने का मतलब ऐसी टेक्निक है जिसमें ठीक है कॉस्ट तो कम हो रही है पर सोसाइटी का नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो वो टेक्निक यूज नहीं करेंगे। तो सोसाइटी का वेलफेयर यहाँ पर कंसिडर करेंगे साथ में। अगर यही बात करें इंडिया की, इंडिया हो या फिर कोई चाइना हो, तो ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज की अगर हम बात करें तो दे विल थिंक फॉर लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो इट डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कि कौन सी इकोनॉमी है, वो अपने हिसाब से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगी। एंड लास्ट वन इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। सर आप जो बना रहे हो किसके लिए बना रहे हो? फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये भी गजब सवाल है। जो बना रहे हो किसके लिए बना रहे हो? So it is concerned with the distribution of final goods and services. Distribution of final goods and services. Basically एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इकोनॉमी में जितनी भी वैल्यू का गुड्स प्रोड्यूस हुआ, लाइक इकोनॉमी में अगर ये ऐसा मान लो कि एक कोई इकोनॉमी उसमें एक ही चीज बनी है, सिर्फ एक चीज बनी, वो ये मार्कर है 20 रुपए, ऐसा मान लो सिर्फ एक बार के लिए। इकोनॉमी में कुछ नहीं है, सिर्फ ये मार्कर बना है 20 रुपए का, तो इकोनॉमी में इनकम बनी है 20 रुपए की। बेसिक बात क्या है? इनकम बनी होगी 20 रुपए की, क्योंकि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके अंदर ये 20 रुपए बट गया होगा। क्लियर है? ये बात समझने की है। तो इकोनॉमी के अंदर जितनी भी वैल्यू का प्रोडक्शन होता है उतनी वैल्यू का इनकम होता है, जितनी वैल्यू का प्रोडक्शन होगा उतनी वैल्यू का इनकम होएगा। और जो प्रोडक्शन की वैल्यू है वो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो भी तुम बोलना चाहो जिस भाषा में। लैंड मैं यहां लिख रहा हूं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है जी। सो ये चार हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ब्रॉड फैक्टर्स है, मतलब ऐसा नहीं है कि लैंड का मतलब सिर्फ कोई जमीन की आप बात करें, जमीन के रिसोर्सेज भी आ गए। सो ये ब्रॉड कंसेप्ट है। क्लियर है? इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है। सो पॉइंट ये है कि सबसे पहले आप समझ गए कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ गुड्स को बांटने की नहीं है, प्रॉब्लम इनकम को बांटने की है, क्योंकि जितनी वैल्यू का गुड्स बना है उतनी वैल्यू की इनकम जनरेट हुई है। ये बात समझनी जरूरी है। हाउ शुड द प्रोड्यूस ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज ब्रैकेट में लिखा है इनकम, क्योंकि जितना प्रोडक्शन हुआ है उतनी ही इनकम हुई। इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इंडिविजुअल्स इन द इकोनॉमी। इट हैज टू एस्पेक्ट्स, दो तरह के एस्पेक्ट्स है यहाँ पे। एक तो है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा क्या रहता है? फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि गुड्स जो किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बनाए जाए। जो गुड्स है वो मान लो 2 रुपए किलो गेहूं गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। किसको प्रोवाइड कर रही है? बीपीएल परिवारों को प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, जो गुड्स बने वो कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी अफोर्ड कर पाए उनको, ये डिसाइड हो रहा है यहाँ पर पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में। यहाँ पर जो होता है बेटा इनइक्वालिटी ऑफ इनकम होता है, इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हियर द प्रॉब्लम इज इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बिकॉज अगेन हम बात करें टाइप ऑफ इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करेंगी। तो वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए गुड्स बनेंगे जो उनको अफोर्ड कर पा रही है, और जरूरी चीज है, लेकिन फिर भी अगर कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए वो चीज नहीं बनेगी। क्लियर है भाई? मार्केट इकोनॉमी अगर है, अगर मार्केट इकोनॉमी, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या आएगी? वो उसके लिए सामान बनाएगी जो पैसा दे सके, जो पैसा नहीं दे सके उसके लिए सामान नहीं बनेगा। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम की प्रॉब्लम आती है। क्लियर है? और सोशलिस्ट इकोनॉमी अलग तरह से सोचेगी, मिक्स इकोनॉमी अलग तरह से सोचेगी। चलिए ठीक है। देन सेकंड एस्पेक्ट इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा तरीका है सोचने का, जो इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन को बांटने का वे है, वो क्या है कि जो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। जो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो एज देयर रिवॉर्ड फॉर देयर सर्विसेज। ठीक है, मतलब ये है कि जो भी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स है वो इनमें कैसे कैसे बटे। ठीक है, इन फैक्टर्स में कैसे कैसे बटे। एंड ऑब्वियसली बात है, जिनमें इनकम जब उनमें बढ़ जाएगी तो वो सब गुड्स को अफोर्ड कर पाएंगे। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी ऑफ इनकम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस टॉपिक के साथ ही हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। नए वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा।
अगर समझ में आए हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। बाय बच्चों, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, बाय।